नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। सबसे पहली खबर राजौरी से आपको बताएंगे। राजौरी में कायर आतंकियों ने सेना पर पीछे से हमला बोला, जिसमें मां भारती के 5 लाल शहीद हो गए जबकि 3 लोग घायल हैं। लेकिन अफसोस विपक्ष इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। दूसरी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बिहार की सियासत में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर ही बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तेजस्वी यादव के वकील ने अगली डेड लाइन मांगी है। तो इन तमाम खबरों का जिक्र करेंगे। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश एक बार फिर से गुस्से में है। 5 जवानों के बलिदान से हर एक हिंदुस्तानी इस वक्त उबल रहा है। उसे हर हाल में बदला चाहिए। जम्मू कश्मीर की वादियों को एक बार फिर से आतंकवादियों ने लाल किया है। राजौरी में आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आपको उन जवानों का नाम बताते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने सरहदों की निगरानी में अपनी शहादत दे दी। पहला नाम है शहीद नायक वीरेंद्र सिंह का, शहीद नायक करण कुमार, शहीद राइफलमैन चंदन कुमार, शहीद राइफलमैन गौतम कुमार, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF ने ली है। हमले के बाद आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन किया हुआ है। राजौरी में बड़ा सर्च अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। आतंकवादियों की तलाश इस जरिए जारी है। सर्च ऑपरेशन में NIA की टीम भी शामिल है और 20 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। उधर रक्षा सूत्रों का कहना है कि राजौरी पुंछ सेक्टर में तकरीबन 30 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हैं, जिन्हें इस वक्त तलाशा जा रहा है। लेकिन अफसोस, राजौरी में हुए आतंकी हमले पर भी विपक्ष इस वक्त सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में एक और पुलवामा हुआ, ऐसे में साफ है कि विपक्ष शहादत पर भी सियासत करना नहीं छोड़ रहा। उसे सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए एक मौका चाहिए, वक्त चाहे जो हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कावेंद्र गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे ऐसे मौकों पर सियासत करने से बचना चाहिए। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। सरकार सो रही थी, आज भी सरकार सो रही है। 370 हटाने का जश्न आप मना रहे हो ना, तो ये देखिए क्या हो गया है। अगर आपने 370 हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए, दुखद घटना है और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उनकी जो शहादत है बेकार जाने वाली नहीं है, लेकिन इनके जवानों के प्रयास से, हमारी आर्मी के प्रयास से, हमारे सुरक्षा बलों के प्रयास से मिलिटेंसी को काफ़ी हद तक करप्ट किया गया है। दुख तब होता है कि जब हमारी अपोजिशन पार्टीज उनके प्रति संवेदना व्यक्त न करके कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं सरकार पर। ये उन पर सवाल उठाना सीधा हमारे सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना है। राजौरी में सेना ने देश के दुश्मनों को घेर लिया है। सेना किसी भी हाल में उन्हें नहीं छोड़ेगी। शहादत का हिसाब होकर रहेगा। चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। दरअसल ये हमला थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली नामक इलाके में हुआ। ये इलाका पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के जरिए किसी भी हाल में आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देश के दुश्मन को इस वक्त चुनौती दी जा रही है। पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन किया गया है और वहां पर लगातार निगरानी की जा रही है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 30 आतंकवादी इन इलाकों में छिपे हुए हैं, जिनको तलाशा जा रहा है इस वक्त। और सभी टीमें मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के काम कर रही है।
राजौरी हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है, अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे कायर आतंकियों ने सेना पर पीछे से हमला बोला। आतंकियों ने हमला किया थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली इलाके में। 2 गाड़ी जवानों को लेकर के दरअसल सुरनकोट और बफलियाज की तरफ जा रहे थे और जहां बुधवार रात सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू किया। गुरुवार को अभियान में शामिल सुरक्षा बलों से सेना का कांटेक्ट हो पाया, जिसके बाद यहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया। 21 दिसंबर की दोपहर लगभग 3:45 पर ऑपरेशन साइट पर सेना की 2 गाड़ियां पहुंची। 2 गाड़ियों पर आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन इस दौरान सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी संगठन PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसमें सबसे अहम जानकारी ये सामने आई कि इस हमले को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों ने 2 माह पहले ही रेकी की थी। हमला करने के लिए ये आतंकवादी पहाड़ी के ऊपर घात लगा करके बैठे हुए थे और फिर इस घटना को अंजाम दिया। और इससे पहले पिछले महीने 22 नवंबर को आतंकवादियों ने राजौरी के बाजीमाल के जंगलों में सेना पर हमला किया था। इस हमले में 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए थे और इसके बाद राजौरी में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर क्वारी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया था। कारी ने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और ठीक 1 महीने बाद फिर आतंकियों ने बड़ी गुस्ताखी की है और फिर राजौरी में ही एक बड़ा हमला किया है। चलिए आगे बढ़ते हुए राजनीति में कुछ सियासत की खबरों का जिक्र कर लेते हैं। बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके आरजेडी से बंधन करने वाले नीतीश कुमार मुश्किलों में हैं। बिहार की सियासत में चर्चा अब यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दूरी बन रही है और इसके पीछे की वजह तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री की चाहत है। कैसे? एक कहावत सुनी होगी आपने, कुनबे को जोड़ने निकले थे लेकिन घर से ही हाथ धो बैठे। इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इंडिया गठबंधन में पीएम फेस की रेस से बाहर बिहार के मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन अब उन्हें घर से भी बेदखल करने की तैयारी चल रही है। बिहार में महागठबंधन की सियासत भटक रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव साथ साथ रहते हुए भी दूर दूर नजर आ रहे हैं। दोनों नेता लंबे अरसे से सरकारी कार्यक्रम में एक मंच पर नहीं दिखे हैं। इसके पीछे की वजह तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की चाहत बताई जा रही है, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी मुहर लगाई है। लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। 27 नवंबर के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार सरकार के किसी भी कार्यक्रम में एक साथ नजर नहीं आए। यही वजह है कि बिहार की सियासत में चर्चा है कि चाचा और भतीजे के बीच मुख्यमंत्री पद की खींचतान चल रही है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कार्यक्रम से नदारद रहे तेजस्वी यादव। बिहार बिजनेस कनेक्ट में पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार। अपने विभाग के कार्यक्रम में जाने से परहेज कर रहे तेजस्वी यादव। 12 दिसंबर को राजगीर में पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम का किया था उद्घाटन। पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे तेजस्वी। केसरिया स्तूप परिसर में उद्घाटन समारोह से दूर रहे तेजस्वी। सीएम नीतीश कुमार ने किया था कार्यक्रम का उद्घाटन। तेजस्वी यादव के पास है पर्यटन विभाग। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा है, गिरिराज सिंह अपने मन में कुछ भी बोलते रहते हैं। बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी। और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे, तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हैं गिरिराज सिंह जी की। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ। तेजस्वी यादव भले ही इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत तस्वीर बता रही है कि बिहार में चाचा भतीजा के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है।
और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार के हाथों से अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी फिसलती दिख रही है। जेडीयू लगातार नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाने की मांग कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया और नीतीश कुमार का कुनबा उखड़ गया। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है, और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़े, भाजपा के विरोध में लड़े, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे। नहीं, खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री फेस की रेस में आने के बाद इंडिया गठबंधन डोलने लगा है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक से नीतीश कुमार जल्दी ही निकल गए थे, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नीतीश कुमार से फोन पर बात की और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर प्रस्ताव रखा गया था। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शरद पवार की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन से लेकर बिहार तक नीतीश कुमार अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम 27 नवंबर को दरभंगा में चिकित्सा महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह में एक साथ नजर आए थे। उसके बाद से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ कोई मंच साझा नहीं किया। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है कि बिहार के सियासत में क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।